Hi, hello. My name is Kanish Bora, and I've got selected in IBPS clerical exam this year, and I've been allotted Bank of India. So basically, I want to share my strategy and my journey. मैं किस तरीके से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. तो बेसिकली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में. मैं जस्ट पढ़ाई करता था. तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप शुरू से इन दोनों को बेस बना के चलते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती है. तो धीरे धीरे मैं जब फर्स्ट अपने एग्ज़ाम्स देने लगा तो मुझे एक चीज़ नोटिस की मैंने कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी मुझे कहीं ना कहीं वीक सी लग रही थी, इसलिए मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे. तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था, थोड़ा टेंशन में आ गया था कि मैं कैसे पढ़ाऊँ. लेकिन दोस्तों उस समय वी आर डोंट हैव टू गेट टेंस्ड. आपको अपनी जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करना होता है. तो बेसिकली आप प्री का एक ही फंडा होता है कि आपको 60 मिनट मिलते हैं, 30-20 मिनट इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में. इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होता है काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी और स्पीड. एंड वो कैसे आता है, आप प्रैक्टिस तो करते हो, प्रैक्टिस आप करते हो, बुक लेके बैठे हो अच्छी खासी, RS अग्रवाल बहुत डिफरेंट अच्छी खासी बुक्स हैं, आप वो सब लेके बैठे हो. लेकिन आप कभी उस एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हो. आप सिर्फ पढ़ते हो कि आज मैंने टाइम एंड स्पीड कर लिया, आज से कोई टॉपिक उठाया वो कर लिया. उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. स्टार्टिंग से ही अगर आप मॉक्स के ऊपर फोकस करते हो, मॉक्स में क्या होता है कि आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है, आप टाइमली उन गलतियों को एनालिसिस करते हो मॉक्स में, और फिर आप अगला मॉक जब देते हो तो उन गलती को ओवरकम करते हो. और एक बात क्या होती है कि अगर आप एक क्वेश्चन आप मॉक के अंदर करते हो और एक क्वेश्चन आप सिंपली करते हो, तो सिंपली करने के अंदर आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता. मॉक्स के दौरान आपके पास टाइम का प्रेशर होता है कि हाँ आप इतने टाइम बचा है, मुझे आपके क्वेश्चन करना है. तो प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है. अंडर प्रेशर में आपको सिचुएशन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस करने, वो आपको मॉक्स में पता चलता है. वैसे मैंने प्रीलिमिनरी के लिए काफ़ी मॉक्स दिए थे, 30 से 40 मॉक्स में दिया था हर प्री से पहले. तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और आपका भी बढ़ जाएगा, और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम मेरे ईजिली निकल जाते थे. फिर एक फेज़ होता है, जैसा थोड़ा टाइम लगता है प्री निकालने के अंदर. फिर एक प्री में जब आप निकालने के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो तो बात आती है मेंस की. अब मेंस में क्या डिफरेंस होता है, मेंस में आपकी स्पीड तो मैटर करती है, बट उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं. आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, बट अब अगर आपके कंसेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आएगी. तो मेंस के अंदर आपको कंसेप्ट्स के ऊपर काम करना होता है. आपको डिफरेंट सेट्स लगाने पड़ते हैं. मैथ्स के अंदर आपको DI पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग के अंदर आपको हाई लेवल पजल्स करने पड़ते हैं. और एक चीज़ जो आपकी मेंस में ऐड हो जाती है, दैट इज़ GA, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग GK. तो उसके लिए आपको बैंकिंग GK एक मेजर फैक्टर होता है जो आपकी सिलेक्शन के अंदर या तो आपको पार करा जाएगा या फिर आप उसकी वजह से अटक जाओगे. तो उसके लिए आपको बेसिकली डेली कोई ना कोई सोर्स फॉलो करने पड़ते हैं. आई फॉलो 2 सोर्सेज. आप भी कोई सा भी जो आपको पसंद आए, काफ़ी सोर्सेज हैं, आप 2 सोर्सेज फॉलो कीजिए. उनका आप GK करंट अफेयर्स डेली पढ़ें और उसको एक वीक के अंदर हर वीक रिवाइज करें. उससे आपका क्या होगा कि GK जो होगा आपका रिवाइज रहेगा, आपका डेली आप जो पढ़ते हो वो आपके माइंड में सब रहेगा. और GK में कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम्स के अंदर भूल होना, कन्फ्यूज़ ना हो. तो ये बेसिकली आपको GK की स्ट्रैटेजी है. और मेंस में ऐसा होता है कि जैसे आप एक बार प्री क्लियर करते हो तो वो प्रोसेस आप फॉलो करने के बाद मेंस के अंदर आपको दिक्कतें आती हैं, और 2-4 बार आप फेल भी होते हो मेंस के अंदर. इवन मैं 3 मेंस के अंदर अनसक्सेसफुल रहा, ये मेरा चौथा मेंस था जो क्लियर हुआ. तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है. जो लोग कहते हैं कि हम 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है, तो बेसिकली वो यही गलती करते हैं कि दे आर नॉट फोकसिंग, दे आर नॉट एनालाइजिंग कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ पे उन्हें काम करना है. तो वही चीज़ पे आपको फोकस करना है कि इन पॉइंट पे मुझे काम करना है, और फिर आप देखिए आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट महसूस होगा. तो कुछ प्रोसेस चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ जो रखनी होती है, दैट इज़ पेशेंस. पेशेंस अगर आप नहीं रख पाओगे तो आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. अगर आप जितना पेशेंस रखते हो तो उतना ही आपको इन एग्ज़ाम में सफल होने का चांस मिलता है. आप थोड़ा टाइम रुकिए, एक प्रोसेस है. पहले प्री निकलते हैं, फिर धीरे धीरे करके मेंस में आप अटकते हो, फिर मेंस भी निकलने लगते हैं.
फिर इंटरव्यू आप क्लियर करते हो। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो हर एक बंदा गुजरता है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और गलतियों के ऊपर काम करें। गलतियों से हम जितना ऊपर हम काम करेंगे उतना ही हम बाकी लोगों से अलग होंगे, क्योंकि जितने लोग हैं सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी पढ़ाई करते हैं, पर हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक उनमें से मेन रीज़न यही है कि वो अपनी वीक पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करते। सो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। डेली का आपका रूटीन कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप जब तक प्रिपरेशन फेज़ में आप बिल्कुल भी मतलब आप ब्रेक ले सकते हो ओकेजनली, बट आप रोज़ का रोज़ हर सेक्शन को टच कीजिए। जैसे आप ऐसा नहीं कि आप अगर आपको सिर्फ क्वांट्स में इंटरेस्ट हो तो आप क्वांट्स से क्वांट्स करे जा रहे हो, बाकी आप नहीं कर रहे। नहीं, आप सब सब्जेक्ट्स को टच करें इक्वली, क्वांट्स, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। एंड डेली डेली मॉक्स लगाइए। जीके के लिए आप टेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग टच में रहेंगे इन सब चीज़ों के, उतना ही आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं रोज़ लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था एंड कंसिस्टेंटली मैंने काम किया, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अगर आपका थोड़ा सा भी ब्रेक आता है तो आपका फ्लो टूट जाता है, और फ्लो टूटने के बाद आपको उस फ्लो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक आपको कंसिस्टेंटली काम करना है और लगातार आपको इस चीज़ के लिए बढ़ते रहना है। आई एम वेरी मच श्योर कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप लगातार काम करते हो और कंसिस्टेंटली काम करते हो। दैट्स द की। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।